ठीक है। अब बात वहां पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ से और फिक्स माइंडसेट से हमारे रिफ्लेक्शन की तरफ, और बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। क्यों है कि देखिए जब आप का एक माइंडसेट होता है ग्रोथ वाला, ठीक है, तो आप ग्रोथ होती ही इस चीज का नाम ही इस चीज का है कि आपने जो आज किया उसको आपने एनालिसिस किया कि मैंने इसमें क्या ठीक किया क्या गलत किया, और जब आप वो एनालिसिस करके अगले दिन उसी चीज को अपने आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। मतलब डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है वो बगैर एनालिसिस के तो नहीं हो सकती, कि बगैर रिफ्लेक्शन, यानी वो तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस काफी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस ये जरूरी है कि आप पहले सोचें कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस था ये कैसा रहा, और अब अगर मैं ये काम दोबारा मुझे मौका मिलता है करने का तो मैं इसे कैसे करूँ, और डेफिनेटली सेकंड टाइम में आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रॉम्प्ट, एक उन्होंने दी है स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट डिड आई डू टुडे दैट हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे फिक्स माइंडसेट की, ग्रोथ की। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने स्टूडेंट्स को ग्रो करने देंगे, फिक्स नहीं करेंगे, उनको ग्रो करने देंगे। और जब हम उनको ग्रो करने देंगे तो अब हम क्या ऐसा करेंगे कि वो हमारे जो बच्चे हैं उनको वो ग्रोथ का मौका मिले। तो आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes, you brainstorm yourself and then give me the answer one by one। अब ये हमारी डेली रिफ्लेक्शन रूटीन होनी चाहिए। आप इसको सोचेंगे कि ये जो हमारी डेली रिफ्लेक्शन रूटीन है ये हमारी बिल्कुल होनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि टीचिंग को लेके, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ में हर चीज को लेके ये हमारी रिफ्लेक्शन रूटीन होनी चाहिए। और ये क्या है, आपका पहला क्वेश्चन रात को जैसे सोने लगे उसको तो आप कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, व्हाट वेंट वेल टुडे, आज क्या अच्छा अच्छा किया, किया। एंड व्हाट डिडंट, क्या अच्छा नहीं किया, ठीक है, एंड वन थिंग आई विल इम्प्रूव टुमारो, और मैं क्या कल इससे बेहतर बेहतर कर करने की सकते हैं। कोशिश करूंगी। तो ये आपका जो है ना डेली रिफ्लेक्शन रूटीन होनी चाहिए। नेक्स्ट जी आपकी एक एक्टिविटी है, प्रॉम्प्ट ये है कि व्हाट मेक्स अ ग्रेट मॉडर्न टीचर, ग्रेट मॉडर्न टीचर। टीचर। तो इंग्रेडिएंट्स आपने बनाने हैं, इसमें हम पेयर में काम करेंगे। थिंक, पहले आपने सबने थिंक करना है खामोशी के साथ, जो है उसका 1 minute है। देन पेयर अप एंड डिस्कस 2 minutes है, एंड देन शेयर विद द ग्रुप 3 minutes है। ठीक है। आप जैसे बैठे हैं ग्रुप के अंदर, आपने पहले 1 minute में आप टाइमर लगाऊंगी, हमने इसको टाइम के अकॉर्डिंग करना है। तो उसका उसका एक बेनिफिट है कि आपको अपनी थॉट्स को वो आएगा कंट्रोल करना कि कैसे हमने इतने टाइम में ये चीज करनी है। वरना अगर ओपन टाइम हो तो आप 5 भी लेंगे 10 भी ले लेंगे, अभी ठहर जाए, अभी 1 मिनट और, अभी इस तरह। ठीक है। तो 1 minute फॉर थिंक साइलेंटली, 2 minutes फॉर पेयर अप एंड डिस्कस, एंड 3 minutes शेयर विद द ग्रुप। और ये जो आपकी एक्टिविटी है थिंक पेयर एंड शेयर, you can utilize this activity in your every lesson, in your every class, whether that class is kg2 kg1, your class is grade 1। आप जब उनको कहेंगे ना कि आपने, मैं बेटा ये मेरा क्वेश्चन है, जरा सोचो, चुप करके सब आंखें बंद कर लें, 1 मिनट के लिए सोचें, उसके बाद आप पेयर में उनको कहेंगे अब आप दोनों डिस्कस करें, उसके बाद आप उनसे कहेंगे नाउ शेयर विद द ग्रुप। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपको आइडियाज और चीजें आपके सामने आती हैं। तो थिंक पेयर एंड शेयर ये आपने याद कर लेना, एक्टिविटी का नाम है, और आप इसको कभी भी अपने लेसन प्लान में डाल सकते हैं। इसमें आप बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड मीनिंग है, तो किसी किसी लफ्ज का मायने आपने गेस करवाना है, वहां आप यूज कर सकते हैं। कोई कॉम्प्रिहेंशन है, उसका क्वेश्चन आपने निकलवाना है, वहां आप कर सकते हैं। तो यू कैन यूटिलाइज दिस पैटर्न ऑफ एक्टिविटी इन सो मेनी वेज। तो आप ये लाजमी करवाएंगे। ठीक है। अब आप हाँ, क्लास में होता है कि मैं किसी का क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, तो मैंने कहा है कि इसका आंसर यही है, बच्चे ने यस टीचर हाँ आप श्योर इसका आंसर यही है। फिर समटाइम बच्चों को सोच मिलती है कि वाकई ठीक है कि नहीं है, फिर डिस्कशन होती है कि
जैसे आपकी करवाती हो, तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से कराना है, ठीक है? कि आपको भी पता हो कि मैंने आज ये एक्टिविटी थिंक पेयर शेयर यूज की है अपने लेसन प्लान, ठीक है? और अगर आप जैसे कोई लेसन प्लान बनाते हो, अपना जो डेली लेसन प्लान बनाते हो, उसके अंदर जस्ट आप लिख देते हो ना कि 5 मिनट, यानी 3 2 और ये 5 मिनट बनते हैं, 6 मिनट बनते हैं, 6 मिनट्स फॉर थिंक पेयर शेयर। तो मुझे बड़ा मजा आया कि अच्छा भाई इस क्लास में कुछ होने वाला है, और वो अगर आप सिर्फ लिखने की हद तक नहीं, करवाने की हद तक भी करवाना, ठीक है? चले जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मॉडरेट टीचर, तो हमने बच्चों की नीड्स का इसमें हम ख्याल रखेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी का। अगर उन्हें किसी चीज़ के बारे में हो रही है तो हम उनको मीन्स के उसका जवाब दें। इसके अलावा हम उनको इंकरेज करें कि वो हमसे सवाल पूछें, कंफ्यूज ना हो। और हम यूज डिजिटल टूल्स लाइक स्मॉल बोर्ड्स, वीडियोस, एप्स, इस तरह के हम उनको टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करके भी हम उनको जो है सिखा सकते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड सिंपली। और हमें ना बच्चों की फीलिंग्स जो है ना वो मैनेज करनी चाहिए क्लासरूम में अपने काइंड बिहेवियर से और केयर से। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए ग्रेट मॉडर्न टीचर। अच्छा, मॉडर्न टीचर क्या होता है? क्वेश्चन आपका ये था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अच्छा, इस तरह ना कौन सा कम्युनिकेशन? वाटर कम्युनिकेशन। टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। टीचर ने कोई बात बताई है, बच्चा समझे, अगर बच्चे को नहीं समझ आ रही, बच्चा आगे से टीचर से पूछ ले, टीचर ऐसे ना करे कि आप उसे दोबारा बार बार पूछी जा रही है, वह बता दिए कि आपको समझ नहीं आ रही। टीचर को चाहिए कि अपना बिहेवियर थोड़ा सा काइंड रखे ताकि बच्चे को समझ आ सके और बच्चा आसानी से टीचर से आगे क्वेश्चनिंग कर सके। कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट अच्छी होनी चाहिए। अगला था नो फील हेजिटेशन। बच्चा टीचर से पूछ रहा है, डर तो नहीं रहा कि टीचर मुझे डांटेगी, या टीचर मुझे ये कहेंगी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, या आज तुम एब्सेंट माइंडेड हो जो बार बार पूछी जा रहे हो। बच्चे को टीचर से क्वेश्चन करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट था अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। टीचर जो बता रही है बच्चा उसको समझे भी तो सही, टीचर इस वे में बताए कि बच्चा समझे। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे यहाँ टीचर्स 5-6 लेवल को यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ा रहे होते हैं, वो बच्चों को ऐसे पढ़ा देते हैं, वो ये अज्यूम कर रहे होते हैं बच्चा माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, हम उन्हें खुद से प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी करे वो भी करे। लेकिन इस लेवल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। टीचर को अपने बच्चों की अप्रोच समझनी चाहिए कि मेरा बच्चा किस लेवल का है, मैं अपने बच्चे को कितना बता सकती हूँ और वो कितना समझ सकता है और वो कितना खुद करके आ सकता है। टीचर को अपने बच्चों की मेंटालिटी और उनकी साइकी लाजमी समझनी चाहिए। इसके बाद है इंस्पायर द स्टूडेंट। टीचर ऐसा होगा, बच्चा अपने टीचर से इंस्पायर्ड होकर, भाई टीचर ने आज ये चीज़ बताई है, बड़ी अच्छी बताई है, वो घर जाकर भी डिस्कस करे कि मामा टीचर ने आज नई बात बताई है, मुझे पहले नहीं था पता। अपने छोटे बहन भाई को भी इंस्पायर करे, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करे। बच्चा खुद भी इंस्पायर्ड होता है, बगैर बच्चों को भी इंस्पायर करने की कोशिश करता है। अगला लास्ट टॉपिक था हमारा मोटिवेशन। टीचर को बच्चों को इंस्पायर भी करना चाहिए, उसके साथ साथ मोटिवेट भी करना चाहिए कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, आपको आइंदा भी ऐसे करना चाहिए, आपको दूसरों को भी ऐसे ही सिखाना चाहिए, आप बहुत अच्छा करें। टीचर अगर बच्चे को मोटिवेट करेगी तो बच्चे के अंदर इंस्पिरेशन भी आएगी और सेल्फ लर्निंग की भी कह लें उसके अंदर ताकत आएगी कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, टीचर ने मुझे आज अप्रिशिएट किया है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, दूसरों को भी कहेगा, दूसरों को भी ऐसे वो अप्रिशिएट करेगा और मोटिवेट करेगा। So you should change your sentence. इंटेलिजेंस तो 4 साल की उम्र में या पैदा होते ही दिमाग में अल्लाह ताला ने सबको इक्वल दिया है। ये चीज पे ये होना चाहिए कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो इक्वली नहीं होता। इस लेवल पे बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। आप ये कहें कि इस लेवल पे बच्चे इतने समझदार नहीं होते, तो जमानत और समझदारी तो डिफरेंट, ठीक है। पागल है,